Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं मन कुमार शाह और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील, जो कि किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इनसे आज हम ये जानना चाहेंगे आज सिंह आए हुए किसान की समस्या हैं जिस पर इन्होंने आवाज उठाई। तो पहले हम उनसे परिचय करते हैं। आज आप की समस्याओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कल आया था और एक कोई ग्राम मुहेर है, यहाँ पर HCL का एक प्रोजेक्ट है। 250 जो प्रभावित नहीं कि वार्ड के अंदर मैंने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको कोई सूचना भी नहीं दी गई है, वैकल्पिक इंतजाम भी नहीं किया गया है और डरा धमका करके उनको खदेड़ने की तैयारी चल रही है। उन्होंने ये मेरे सामने तय किया कि वो पदयात्रा निकालेंगे इसके विरोध। और दूसरा, मैं यहाँ पर गया था जो बृहद बोर्ड परियोजना है वहाँ पर जरूर में गया था और वहाँ पर 33 गाँव के लोग हजारों की संख्या के अंदर इकट्ठे थे और उनकी जो मैंने पूरी बात सुनी उससे स्पष्ट हुआ कि 33 गाँव के अंदर कोई भी सूचना कि उनके गाँव डूबने में आने वाले हैं और उनकी को स्थापित किया जाने वाला है, इसको कोई सूचना नहीं है। उनके कोई विकल्प नहीं दिया गया है, जिनको पार्जन और रोजगार के कोई इंतजाम करने की कोई बातचीत वहाँ पर नहीं की गई है और उन्हें भी डरा धमका करके वहाँ से जो है उजाड़ने की तैयारी चल रही है। मेरे सामने उन हजारों आदिवासियों ने संकल्प लिया कि जब तक जो है उनका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, जमीन के बदले उन्हें जमीन नहीं मिलती और उनके सहमति के तौर पर उन्हें रोजगार नहीं मिलता, तब तक वो बांध जो है उसको रद्द कराने की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे, उस बांध को नहीं बनने देंगे। इसी तरीके से मैं सुलियारी कोल माइंस के इलाके में गया था और वहाँ पर मेरे को बताया कि हम लोगों ने आंदोलन किया, 2-2 महीने तक आंदोलन किया और फिर उसके बाद में प्रशासन पुलिस ने डरा धमका करके हमको जो है वहाँ से आंदोलन से हटा दिया। और आश्चर्यजनक बात यह है कि वहाँ पर कोल माइंस चालू हो गई। अब कोल माइंस चालू रहे और वहीं पर लोग रहें, ये बिल्कुल कल्पना के परे है, क्योंकि अकेले जब से ही आदमी मर जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो इस सिंगरौली को हम ट्रेन करते हैं, वो इसे सिंगरौली से सिंगापुर बनाना चाहते हैं, तो कम से कम एक दिन यहाँ पर वो आ जाए, यहाँ पर खुली जन सुनवाई करें और जो भी अपनी बात पीड़ित जो भी हैं प्रभावित हैं अलग प्रोजेक्ट से जो कहना चाहते हैं उसको वो सुने। और मेरा ये दावा है कि अगर वो सुनेंगे तो जो यहाँ पर भ्रष्टाचार करने वाला एक फोकस बन गया है, कुछ अधिकारी हैं जो कि एक भू अर्जन के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके ऊपर वो तुरंत कार्रवाई करेंगे। और जो एक गठजोड़ बन गया है यहाँ पर भ्रष्टाचारियों का, इसके खिलाफ में जो है उसको तोड़ने के लिए वो अवश्य कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ग्रामीण का शोषण हो रहा है, मुहैर से लेकर आप देखेंगे तो वहाँ कई महीनों से ग्रामीण लोग भी उस पर हड़ताल कर रहे हैं। अब इस चीज़ को माननीय सांसद से लेकर विधायक तक की बात पहुँचाई गई है मीडिया के भी माध्यम से और उन्हें लिखित रूप से भी दिया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई और कोई सुनवाई क्यों नहीं? ये सवाल मुझे लगता है विधायक और सांसद से पूछा जाना चाहिए। उन्हें चुना इसलिए गया है कि वो जो मतदाताओं की जो पीड़ा है उसको सदन में उठाएंगे। मैंने कभी नहीं सुना कि यहाँ के सिंगरौली जिले के जो है विधायकों के द्वारा या यहाँ पर जो सांसदों के द्वारा विधानसभा या लोकसभा के अंदर इसके बारे में प्रश्न पूछा गया हो, हंगामा किया गया हो कि हमारे यहाँ पर विस्थापित लोग हो रहे हैं, उनके वैकल्पिक रोजगार का इंतजाम नहीं हुआ है, जिनको पालन का इंतजाम नहीं हुआ है और पूरे के पूरे पर प्राकृतिक संसाधनों को कॉर्पोरेट को सौंपने का काम किया जा रहा है। इस तरीके की कोई बात सुनने को मुझे मिली नहीं है। तो उन्हें मैं ये कहना चाहता हूँ और मेरा स्पष्ट आरोप है कि कॉर्पोरेट की दलाली के लिए उन्हें विधायक और सांसद नहीं बनाया गया और ये सवाल जवाब जो है मैं चाहता हूँ उनसे जरूर करना चाहिए, उन्हें करने का अधिकार है। और मुझे लगता है कि मीडिया की सबसे ज्यादा प्रमुख भूमिका है
क्योंकि मैं देख रहा हूँ अगर विधायिका का अपना काम नहीं कर रही है, कार्यपालिका जो है वो मौन बनी हुई है और वो उसका एक हिस्सा बनी हुई है शोषण और लूट का, और न्यायपालिका का भी मुझे बहुत तरीका समझ में नहीं आता कि जब इतने समय से, जब ऐसा कैसे हो सकता है। विस्थापित जो नीति है विस्थापन को लेकर के, चाहे केंद्र की हो राज्य की, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी प्रोजेक्ट तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कि जो उसके प्रभावित है उनका वैकल्पिक इंतजाम नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं आपको इसी का ही आपको ये बताऊं कि ये जो सुयारी कोल माइंस का है, तो वहाँ तो माइंस ही चालू कर देगी और वहाँ के लोगों को इंतजाम ही नहीं हुआ। मतलब ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, मतलब जो कानून बनाया, आखिरकार आप लोग विधानसभा और लोकसभा के अंदर कानून क्यों बनाते हैं, और अगर आप भी उसका पालन नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। तो लोकतंत्र खड़े हैं यहाँ पर और पूरी तरीके से हावी है। मैं तो सभी विपक्षी दल के लोगों से और जो भी संगठन यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी का और यहाँ पे भी प्रदूषण से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, क्योंकि इनको बोला गया था कि आपको पहले सुविधा दिया जाएगा, आपके जमीन के जगह पे कहीं आपको सुरक्षित स्थान पे जगह दिया जाएगा जहाँ पे आप अपना परिवार के साथ रह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है। सब कुछ नहीं दिया जा रहा है। देखिए, कंपनी तब शोषण कर पाती है जब सरकार का संरक्षण और प्रशासन पुलिस के इशारे पर काम करे, नहीं तो कॉर्पोरेट कुछ नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट को अगर इस देश में चलना है तो उसे भारत का कानून मानना पड़ेगा। स्पष्ट कानून के अंदर सब प्रावधान जो है ना, सब प्रावधानों के पक्ष में लोगों के, लेकिन उन कानूनों का पालन नहीं हो रहा है, पालन नहीं हो रहा, कौन नहीं कर रहा, कौन नहीं कर रहा, नहीं कर रहे हैं अधिकारी, पालन नहीं करने दे रहा है, और कौन नहीं करने दे रहा है, कॉर्पोरेशन शिकार कौन बन रहा है, शिकार कौन बन रहा है, मूलवासी बन रही है, मूलवासी बन रहा है, जनता बन रही है। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा था, मैं इसलिए कहना चाह रहा था यहाँ पर पूरी संगठन यहाँ पर अलग अलग सब कुछ चाहिए, अलग अलग आप बढ़ने की आपको एक साथ आओ, तो सबसे एक साथ आओ, जैसे ये बात के साथ जैसे ये राजनीति को हमने अलग अलग के विचार को एक साथ मिलने वाले नहीं थे, लेकिन मुद्दा हमने एक बनाया है, जिसमें हमारे यहाँ पर विस्थापन का अधिग्रहण के दौरान अधिग्रहण के पालन केवल एक लाइन के आधार पर यहाँ पर वो सब एक मंच के ऊपर एक साथ समाज को लड़ने का मुझे लगता है कि ये अपील पर ये तो मैंने आपसे यही कहा कि जब दलाली करने का बाधा पैदा हो, उसको कैसी बाधा पैदा हो, आपको मालूम लेकिन वो जरा आगे वही होगा जो यहाँ पर साधारण आदिवासी और मूलवासी के यहाँ पर साधारण आदिवासियों की और हम इस बात में अच्छे तरीके से जानते हैं, इस बात को इसलिए हमारा कहना है, जानते हैं इस समय, इसलिए हमारा कहना है इस समय की आवश्यकता है। ये लोग मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर आकर के राहुल ये जो परियोजना है, जो इसके लिए परियोजना जो है नहीं किया गया, ये अगर नहीं किया गया तो मैं जो है ध्यान देते तो मैं जो है ध्यान दे दूंगा बड़े करके और आशा ने कर गया और आशा ने कर गया उस इलाके के भैया ने अब कह दिया है कर रहे तो आप कुछ ना कुछ करेंगे, कह दिया है क्या करने वाले हैं, कुछ करेंगे तो भैया क्या करने वाले हैं, जरूर उतरना चाहिए, जरूर उतरना चाहिए। सामर्थ्य है, उनके पास में संसाधन है, हमारे पास में पार्टी है, उनके पास में बहुत स्वास्थ्य है, उनके पास कोई कारण ऐसा नहीं के पास में बहुत स्वास्थ्य हो, कोई कारण ऐसा नहीं है और उनको कहा है और उनको कहा है वो अपने कर्तव्य से पीछे वो अपने कर्तव्य से मैं तो अपील कर सकता हूँ कि भाई जो है मैं तो अपील कर सकता हूँ मैदान में कि भाई जो है ना हमको मैदान की दलाली करने के लिए कॉर्पोरेट की दलाली करने के लिए
यहाँ पे देखा स्टेट में बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ भ्रष्टाचारी प्रदूषण से लेकर भ्रष्टाचारी प्रदूषण से सभी में इसमें भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सभी में इसमें भ्रष्टाचार की बात होती है। पेट्रोलियम वासी से ये कहूँगा कि और इसको आप ये आपके पुरखों का आप होने पौने सामने या बिना किसी होने पौने पर हमने के या बिना रिहैबिलिटेशन के आप ये बात के रिहैबिलिटेशन नहीं गवाएंगे, आप ये नहीं इलाका है यहाँ पर मैं जानता हूँ, यहाँ पर मैं जानता हूँ अभी जहाँ पर हमारे साथ में अभी यहाँ पर देश ही है, जिसको मैं जानता हूँ उन्होंने सालों तक काम किया, कई दशकों तक उन्होंने सालों तक काम किया, कई दशकों तक सात यहाँ बार वो बार लोग स्थापित हुए हैं, वो स्थापना का जो स्थापित हुए हैं उसके ऊपर अध्ययन भी यहाँ पर है और काम भी बहुत यहाँ पर किया है, लेकिन काम भी लड़ने के लिए किया है मैदान, लेकिन लड़ने के लिए जो मैदान में मामला वो भाषण से मामला लेकिन ग्रामीणों के अलावा जो मध्यम और पिछड़ा वर्ग उनके मकानों के हमें बड़े पैमाने के मकानों हमें बड़े पैमाने बहुत से गवर्नमेंट के जमीनों पे गवर्नमेंट के जमीनों पे कोई कार्रवाई अभी तक उन पे कोई कार्रवाई बहुत सारे बाहर के लोग हैं जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो मैं अंदर और बाहर के सवाल को यहाँ पे खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने एक बार जरूर ये कहा था 75% लोगों को स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा और वो बयान शिवराज सिंह चौहान का था, तो जो सिंगापुर बना रहे हैं उस सिंगापुर के अंदर भी मूलवासियों को जगह मिलेगी, उनकी कुछ गुंजाइश होगी और उनके संसाधनों को इस खुलेआम इस तरीके से नहीं लूटा जाएगा, कॉर्पोरेट के ऊपर अंकुश लगेगा, ये सुनिश्चित